माँ की बासी रोटी। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। अरब ने सोनिका को समझाया तो सोनिका ने खुद को से कर लिया। वैसे भी आप आपके वह खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी जेठानी सर्वदा के लिए मम्मी जी को गलत बता का विरोध कर रही थी। यह पहले बार नहीं था जब उसकी सास घर की औरतों को रात का बासी खाना खाने कह रही थी। क्योंकि सोनिका प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे ताज़ा और पौष्टिक खाना चाहिए। इसी वजह से जेठानी वसुधा की थाली में बचा हुआ खाना परोस रही थी। आज वसुधा ने सोनिका को पर बासी रोटी खाने से मना किया तो सास गुस्से से आग बबूला हो उठ गई और ताने देते हुए कुछ वही पुरानी बातें दोहरा रही थी। मर्द को घर से बाहर जाकर मेहनत का काम करना पड़ता है, उन्हें ताज़ा खाना खिलाओ। हम औरतें तो घर में ही रहते हैं और घर का ही काम करते हैं, भला उन कामों से हमारे क्या ही थकावट होती है। तो दो एक बासी रोटी खा लोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पढ़ी लिखी सोनिका जब लगभग साल भर पहले ही ब्याह कर आई थी, उसे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इसी बात को हुई थी कि अक्सर घर के महिलाएं पुरुषों को खाना खाने के बाद कभी कभी तो पुरुषों की गर्म फुलके खिलाने में वह और जेठानी किसी एक को बाद में खाना पड़ता था। सोनिका को बड़ा अजीब लगता, इस ज़माने में इस सोच को कौन रखता है। ऊपर से जेठानी जी भी तो पढ़ी लिखी आधुनिक ख्याल की महिला थी। वह कैसे चुपचाप सास की सब गलत बात भी मान लेती थी। सोनिका ने सब शुरू में इन बातों को विरोध किया तो जेठानी वसुधा ने उसे बाद में मना किया कि इस घर में ऐसे ही होता है। तो मैं अक्सर रात की बची रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है तो मैं तुरंत रोटियों को बाकी बचा हुआ खाना लपेटकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता और अगर कभी माँ जान रही होती कि रात की खाना क्या क्या बचा है तब उसे ना फेंकती थी किसी को देने, बस इसी में हम खा लेते हैं। पर इस तरह कूड़े में फेंकना तो खाना का बर्बादी है और दिन चढ़े रात का खाना हेल्थ के लिए बर्बादी ही है। आप मम्मी जी को कुछ कहती क्यों नहीं? सोनिका ने कहा। वसुधा के पास उसका कोई जवाब नहीं था, बस इतना ही कहा कि कुछ बातों का जवाब ना देकर चुप रहकर नज़रअंदाज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में वसुधा ने और सोनिका ने इसका हल निकाला कि वह बहुत ही नाप तोल कर खाना बनाने लगी ताकि सुबह उन्हें खाना बासी ना खाना पड़े। पर कल जब लखनऊ वाले फूफा जी आए तो सासू माँ का फरमान के मुताबिक छोले पूरी और बहुत सारे पकवान बने थे। तो वह संजोग था कि फूफा जी बाहर से नॉनवेज पैक करवा ले आए थे और फिर बहुत सारा खाना बच गया था। अगले दिन रविवार होने के वजह से घर के तीनों पुरुष और जेठानियों का बच्चे घर में ही थे और सासू जी ने कहा कि घर के लोगों के लिए खाना गरम गरम चावल दाल सब्जी
रायता सब बना लो और हम दोनों आज से कल तक बचा हुआ फ्रिज का खाना ख़त्म करेंगे। इतना सुनते ही सोनिका को रहा नहीं गया, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी कि वह माँ बनने वाली थी। मतलब जब तक सोनिका अकेली थी तब तक उसे बासी खाना पड़ता था। अब क्योंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा है तो माँ जी का शब्द में उनका पोता पल रहा था, तो सासू माँ ने सोनिका को ताज़ा खाना खाने की हिदायत देती शुरू कर दी थी। वह खुद भी रात का खाना बचा हुआ खाती थी, इसलिए आज जब नहीं रहा गया तो सोनिका ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मम्मी जी, स्त्रियों या पुरुष, बासी खाना सबके लिए नुकसानदायक होता है। जब तक मुझे भी वही खाना पड़ता था। अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो अब मुझे पौष्टिक और ताज़ा खाना खाने का सलाह और इजाज़त दे रही है। क्या मेरी खुद का कोई वैल्यू नहीं है? माँ जी कुछ कहती तब तक अरब बोल उठा, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब तैयार रहता है। अब बस भी करो। अब सोनिका, मम्मी को और कितना सुनाओगी? कभी कभी जवाब ना देना भी अच्छा रहता है। नहीं नहीं अरब, सोनिका को मत रोको, उसे बोलने दो। जो उसके मन में है सच तो आज उसके मेरी आंखें खोली दी है। सही तो पूछ रही है। जब यह गर्भवती नहीं थी तब तो मैंने इसे बासी बच्चा खुचा खाना ही खाने का सलाह दी। अब जब कि एक नन्हा जान पल रहा है इसके अंदर तो मैं अच्छा खाने के कह रही हूँ। जब चयन के बारे में सोनिका और वसुधा की थी कही। मम्मी जी नाराज़गी में तो यह नहीं कह रही है। मम्मी जी ने सोनिका को सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तूने मेरा आँख खोल दी। मैं भी क्या करती, अपने घर में यही देखती आई थी, फिर ब्याह कर ससुराल आई तो यहाँ भी घर के औरतें सबके बाद बचा खुचा खाना ही खाती थी। वसुधा ने भी कभी इस बात पे विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा किया सोनिका ने जो यह सवाल उठाकर इसने मुझे समझा दिया कि हम स्त्रियों को भी पौष्टिक खाने की बहुत ज़रूरत होती है। बोलते बोलते मम्मी जी का गला थोड़ा रुध गया तो अरब ने उनका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो। इन बहुओं को सामने दबंग बनकर रहो, वरना तुम्हें सर पर चढ़ जाएगी। अरब ने जिस बात को नाटकीय अंदाज में कही तो सभी उसके हंसने लगे। अगले दिन से जो भी खाना बचता मम्मी जी खुद बांध दूध वाले को आते ही वह खाना दे देती थी। वह दूध वाला अपने गाय को खिला देता था। समझदारी और थोड़ी समस्या में घर का शुरू चल रहा था। ऐसा लगा मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल।
फिर से मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।